उसमें मैडम घर पर है। बैठिए बैठिए। पहुंचने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। दरअसल बात मुश्किलें बहुत दिलचस्प और दिल बढ़ाने वाली होती हैं। फिलहाल तो मैं आपके लिए यही रह सका। थैंक यू। माय प्लेजर। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो अम्मी और दादी अम्मा कहानियां सुनाया करती थी। बरसाने किले की, जादूगर की, जिसकी जान तोते में अटकी हुई थी और उसका पिंजरा एक पेड़ के पास अमानत था। और हंसी शहजादों की। इसी तरह की कहानियां मैं भी सुना करता था। शायद सभी बच्चे सुनते हैं। लेकिन बाज़ तस्वर दिल में उतरकर हमेशा के लिए जैसे अपने वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। बाय द वे, आपका इशारा तोते के तस्वर की तरफ है या जादूगर की तरफ? क्योंकि मेरी सुनी हुई कहानी में जादूगर लंगड़ा था। शहजादे की तरफ। लेकिन आज तक ना कोई शहजादा देखा और ना नवाब ज़्यादा। ओहो, तो देख लीजिए मैडम, बेचारा ऐसा ही होता है। अम्मी बता रही थी कि आपका खानदान बहुत हमने तो ये देखा है कि कमजोर का कोई दोस्त नहीं होता। जंगल में हवा आग को तो फैला देती है, लेकिन चिराग बुझा देती है। 4 दिन हो गए उनको गए हुए। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी तक कोई इत्तला नहीं आई। पता नहीं और कितने दिन लगाएगा ये कूड़े के ढेर में शहद ढूंढने पर। आप हर वक्त चली कटी बातें करती हैं, कभी हमदर्दी से नहीं सोचती। अच्छा, तो तुम करो हमदर्दी, दिखाओ कोई मौजज़ा करके। वो जब भी यहाँ आते हैं आप कोई ऐसी बात जरूर करती हैं कि वो परेशान होकर बददिल होकर यहाँ से जाते। शाकरा, फजूल बातें मत करो। मैंने सारी जिंदगी उससे तुम्हारी लड़ाई लड़ी है। कैसी माँ है आप? आपको उनकी जान की भी परवाह नहीं। माँ से ज्यादा बेटे की जान की परवाह किसी को नहीं होती बहू बेगम। उस नौकर ने कौन सा जादू किया है उसके ऊपर। वापसी का रास्ता वो हमेशा के लिए भूल गया। हेलो, हम हवेली से बात कर रहे हैं। कहो। ये कहाँ है? इनकी तबीयत का पता करना था। तबीयत खराब है उनकी। बात कराओ इनसे। वो जब भी हवेली जाते हैं तो तुम लोग उनकी तबीयत खराब करके भेज देते हो। वो ये सोच कर जाते हैं कि
वहाँ बीवी है, बच्चा है, माँ है। सुनो, तुम्हें हमसे इस किस्म की बात करने का कोई हक नहीं, और ना ही हम तुमसे करना चाहते हैं, समझी? तो फिर यहाँ फोन क्यों किया? बंद कर दो, मैं उनको इस फोन की इत्तला दे दूंगी। इस दफा आमों की फसल तो बहुत अच्छी हो गई। ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत होगी। गुलाब का फूल तो बहुत ही अच्छा है। जी जनाब। रानी माँ, सलाम रानी माँ। वालेकुम अस्सलाम। ए जी, आप आज खुद आ गई? हाँ, हवेली के मर्दों को शहर की जिंदगी की लू लग गई है, इसलिए। पटवारी कहाँ है? वो जी सार गया है, आता ही होगा। आप देवड़ी में चले जी। वक्त कम है कमाला, तुम यूं करो कि मूढ़े वगैरह यहाँ लाओ, हम यहाँ बैठेंगे, सबको यहीं बुला के लाओ। खुशी मोहम्मद, एक कुर्सी और मूढ़े डाल, और हाँ, रानी माँ के लिए लस्सी पानी का भी बंदोबस्त करियो। नहीं, अपने हाथों से बनाए। और ये देखो, ये तो कहने का तुम तो हो सदा की बेवफा, शादी के बाद तो बिल्कुल ही भूल जाओगी। जब कोई नहीं होती तो शायद भूल जाती। तुम्हारे साथ कभी एक रिश्ता और भी होना है, उसे कैसे भूल सकती हूँ? वाह, क्या हसीन ख्वाब है, और वो भी जागती आंखों। तुम होने वाली दुल्हन हो। घूंघट में कैसे शर्माया जाता है, तुम सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करो, ओके? बेटा जी बेटा, साजिदा ने चाय बना दी है, तुम जरा अंदर लाकर इन सबको पिलवा दो। और देखो, अपने खालू जी को चीनी बिल्कुल नहीं देना। जी अच्छा। जी बोल रही हूँ। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा फरहान मर गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। अमन, देखो तो सही, पता नहीं कौन था, मुझे कहता फरहान मर गया। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मेरा फरहान नहीं मर सकता, मेरा
बच्चा नहीं मर सकता, मेरा बच्चा नहीं मर सकता, मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चा नहीं मर सकता, मेरा बच्चा क्या परान, नहीं बेटे, बेटे ऐसा नहीं करना, हम बर्बाद हो जाएंगे बेटे। कार्ड बांटने निकला था, एक्सीडेंट हो गया, वही रास्ते में एक्सपायर हो गया। उसी मौके पर हॉस्पिटल से फोन था, और सबसे बड़ी बात है कि बहन की शादी वाले दिन यार बहुत ही अफसोस हुआ, क्या और वो भी बेचारा। अल्लाह, ये क्या हो गया, क्या हो गया? माँ, 12 बज गए हैं बेटी, कब तक सोती रहोगी? आती हूँ मम्मी, अभी आती हूँ। तुम्हारे डैडी ट्यूसडे से पहले नहीं आने वाले इस्लामाबाद से। बर्थडे के सारे इंतजाम हमें करने होंगे। जल्दी आ जाओ बाहर। जिंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से होती है। ये अचानक जवान मौत का दुख तो बहुत होता है बेटा, लेकिन सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं तो समन, उसकी अम्मी और अब्बा के दुख को रो रही हूँ बाबा जानी। शादी का हंसा बसा घर कैसे कब्रिस्तान बन गया। सुबह कालू जान को फारिश का अटैक हुआ, वो हॉस्पिटल जा पहुंचे, समझ तो सपने से पत्थर हो गई है, और खाला जान तो बिल्कुल पागल हो गई है। हालात का गम ही बड़ा गम होता जाने, वो भी जवान बेटे की मौत। अल्लाह ने सब्र अता करे। सब्र मामा जानी, ये एक रटा रटा लफ्ज़ है, कैसे हो सकते है सब्र? होता क्या है ये? आदमी अल्लाह की मर्जी के सामने सर झुकाकर बर्दाश्त कर ले, इसे सब्र कहते हैं बेटा। ये जिंदा रहने का सबसे बड़ा सहारा होता है। बस बेटा, मुंह हाथ धो लो जाके और उनके घर जाओ कुरान खाने में। मैं फरहान के घर वालों के लिए खाने का इंतजाम करके आती हूँ। हाँ? तो मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे हॉस्पिटल जाने में। न जाने समन के वालिद को होश आया भी या नहीं। बोलो, काम हो गया?
हाँ, मगर आगा महमूदी 3 लाख से ज्यादा देने को तैयार नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से 4 लाख करवाए। ये लो 3 लाख, 1 लाख मैंने रख लिया। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि इसकी कीमत कम से कम 10 लाख है। वो तो मेरा ख्याल था यार, मैं कोई जौहरी तो नहीं। आगा महमूदी जिसने 9 लाख का हार खरीदा है, ईरानी है। दुबई, शारजा और सऊदी अरब के शेखों से दोस्ती है उसकी। यार दौलत तो तुम्हारे पास इंतहा की है, बस अकल की कमी है। तुम्हारे घर में शतरंज, पेंटिंग्स, छड़ियां और हथियार वगैरह भरी पड़ी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? यार ये तुम भी नहीं जानते थे कि खानदानी अजमत की ये मुर्दा निशानियां इतनी कीमती होती हैं, है ना? हवेली में सजी हुई चीजें कोई नहीं देखता, लोग जाहिरी हालत देखते हैं। अच्छा लिबास, कार, जेब में पैसा। अगर ये सब कुछ नहीं है तो कहाँ का नवाब और कहाँ का जागीरदार? नहीं नहीं, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जैद, मैं इस रकम से मुतमईन नहीं हूं। चाहो तो मालूम कर लो आगा से। अच्छा तो फिर कोई और डील करें उससे? फिर देखेंगे। तेरी मर्जी बादशाह। हेलो कामरान साहब। उस्मा, आपकी आवाज को क्या हुआ? नहीं, वो तबीयत जरा खराब है। आप आ सकते हैं? इस वक्त इस वक्त मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ एक दोस्त को देखने के लिए। वापसी पर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। आप इंतजार ना भी करें तो भी मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज़। मुझे यकीन नहीं आता कि वो। यकीन तो किसी को भी नहीं आता। जिंदगी और मौत तो अल्लाह की तरफ से होती है। बस मुझे तो बस एक धमाका याद है। अचानक बहुत जोर से होने वाला धमाका,
और गाड़ी की टक्कर से मरने वाला फरहान। ये सब कैसे हुआ? फिर गहरा अंधेरा। कुछ देर बाद जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी उसमें से घबराई हुई उतरने वाली एक लड़की और उसके पीछे एक बूढ़ा शख्स। वो दोनों जोर जोर से एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। क्या? मालूम नहीं। फिर मैं बेहोश हो गया था। मोहसिन, मैंने आपसे कहा था आप किसी से नहीं मिलेंगे और ना बात करेंगे। आप कहाँ है नर्स? डॉक्टर साहब, नर्स तो अभी बाहर गई है। I'm sorry, आपको जाना होगा क्योंकि अभी आईसीयू वार्ड की शिफ्ट हुआ है। अब डॉक्टर साहब मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा प्लीज। ओके प्लीज जरा जल्दी नीचे। थैंक यू। क्या हुआ था?